नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हर हर महादेव पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, यह सभी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किया जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि यह सावन अधिक मास का महीना पूर्ण होने वाला है, जिससे इन दो विशेष तिथियां पर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताएं यह उपाय जरूर करने चाहिए। अपने पिछले कुछ तिथियां को छोड़ दिया हो या किसी कारणवश कोई उपाय न कर पाए हो तो दोस्तों, आप लोगों के पास आप आखिरी मौका है। यह दो तिथियां के जरिए जिन दो तिथियां पर आप यह वाले उपाय अगर कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर जरूर होगी और आपके जीवन से दुख भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, 12 अगस्त और 13 अगस्त यह 2 दिन की यह वाले उपाय जरूर आपको बहुत ही ज्यादा विशेष फल मिलेगा और यह 2 तिथि यह मौका है। इसके बाद सावन अधिक शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, 12 अगस्त को यहाँ पर पड़ रही है कमला एकादशी, यह शनिवार के दिन पड़ रही है और 13 अगस्त 2023 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है रविवार का प्रदोष व्रत। 2 ही दिन बहुत ज्यादा विशेष है और पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में इन दोनों विशेष दिनों पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को सिर्फ इस अधिक मास के महीने में करना है। तो हम आपको बताते हैं वह विशेष उपाय। सबसे पहले हम आपको विशेष उपाय बताएंगे जो कि आप लोग 12 अगस्त कमला एकादशी के दिन और 13 अगस्त रविवार के प्रदोष के व्रत के दिन दोनों दिन कर सकते हैं, जो कि है 5 दीपक वाला उपाय। इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाला उपाय बहुत ही मतलब शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ही कम शब्दों में बताएंगे। और पिछली वीडियो उसमें आपके सभी के बहुत प्रश्न निकल कर आया है, उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे और साथ ही में जो अलग से उपाय करने हैं इस कमला एकादशी के दिन और रविवार के प्रदोष के दिन व्रत के दिन। और यहाँ पर 13 अगस्त रविवार का प्रदोष व्रत जो है, इस दिन एक और ऐसा विशेष उपाय है जो कि सिर्फ किसी दिन करना है, वह भी सिर्फ अधिक मास के महीने में रविवार की प्रदोष व्रत के दिन ही करना है। वह भी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस उपाय में करना कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान यह उपाय है और आप लोगों को तो इस उपाय को करने की आदत हो गई होगी, क्योंकि साथियों से इस उपाय को करते आ रहे हो, जिसमें से अब यह 2 तिथियां आप लोगों के पास आखिरी मौका है। तो जिन लोगों पहले इस उपाय को किया है वह लोग हिंदुओं पर भी इस उपाय को याद से विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। भगवान श्री की कृपा और जोर मिलेगी। यह अधिक मास का महीना है, इसके बाद पूर्ण हो जाएगा। करना क्या रहता है इसमें, जब भी तिथियां हैं 12 अगस्त और 13 अगस्त कमला एकादशी के दिन और रविवार के प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना है, शाम के समय अपने घर में ही 5 आटे के दीपक तैयार करनी है और सिर्फ आटे को भूनकर 5 दीपक बना लेने हैं आटे के। तो अब इन 5 दीपों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लंबी बाती रखने के बाद आपको क्या करना है, इन 5 दीपों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है और कम कम नहीं डालना है। आपने जितने भी आटे के दीपक बनाए हैं उनको फुल देना है। आज दीपक तैयार करके एक प्लेट या थाली में रख लो इन 5 देशों को जमा कर, और शाम के समय प्रदोष काल में जमला। और जब रविवार का प्रदोष व्रत पड़े तो इन दोनों ही तिथियों पर आपके समय अपने घर के मंदिर में आ जाना और शाम का समय रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर की जो है यहाँ पर दिया बाती करनी है, क्योंकि शाम के समय सभी लोग करते हैं। उसके बाद में आपको अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर ही इन 5 दीपक को जलाना है। यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आता है, इस उपाय को क्या सिर्फ हम घर में ही कर सकते हैं, क्या बाहर नहीं कर सकते? तो देखिए, यहाँ पर इसका जवाब है कि आप इस उपाय को 3 स्थानों पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वह है आपके घर का मुख्य द्वार, जो आपका मुख्य द्वार है ना, मेन गेट। वहां पर दूसरा स्थान है आपके घर में जो तुलसी का क्या रहा
है कमला है उसके पास में यह उपाय कर सकते हो। और तीसरा स्थान है भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर भी अब एक प्रश्न निकल कर आता है कि जब हम इस उपाय को अपने घर में कर रही हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने बैठकर इन पांचों दीप जला रहे हैं, और अगर हम इस उपाय को शिवजी के मंदिर में जाकर करते हैं तो क्या जब भी हमें इन पांचों देशों को अपने घर से चलाकर ले जाना पड़ेगा? इसका जवाब सुनिए। देखिए, जब हम इस उपाय को अपने कर रहे हैं तो हम अपने घर के भगवान जी के सामने इन पांचों देखो चला रहे हैं, और अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर कर रही हैं, इन पांचों दीप को आपको अपने घर से जलाकर ले जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 5 दीपक को तैयार करके उनके अंदर लंबी बाथी रख के शुद्ध देसी गाय का घी डालकर मात्र इतना तैयार करके एक थाली में प्लेट में रखकर जो है आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है, और वहां पर जाकर भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही पांचों दीप जलाना है। घर से जलाकर नहीं ले जाना है उसका, पर बस घर पर तभी चलाना है अपने भगवान जी के सामने बैठकर। जब आप अपने घर में ही कर रहे हो, घर के मुख्य द्वार पर कर रहे हो, या अपने तुलसी के पौधे के पास कर रहे हो। और दोस्तों, जहां पर अगर आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर आपके यह पांचों दीपक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली आंखें इन दीपक को नुकसान पहुंचा जरा है, तो फिर उसका दूसरा एक अच्छा तरीका है कि इस उपाय को आप अपने घर के तुलसी के 11 के पास या तुलसी के पौधे के पास कर सकते हो। और जब भी आपका मन है कि भाई आपको बाहर मुख्य द्वार पर ही करना है, तो फिर आप मिट्टी के लिए ले लेना 5 दीपक लेना, फिर इनको जो है बाहर आप लोग कर सकते हो। मिट्टी के दीपक नए नए नहीं मिल रहे हैं तो प्राणों को ही जो है तो करा इस्तेमाल नहीं दे सकते हो। तो यह आपके प्रश्न थे जो कि बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, जिनका जवाब हमने आपको दे दिया है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि आपको वहां से उठना है, अपने घर के भगवान जी के स्थान के सामने से इन पांचों दीपक उनको लेकर माँ को आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। यह अगर आप अपने तुलसी के क्यारी के पास पौधे के पास यह उपाय कर रहे हैं तो वहां पर आ जाना है। अब इन दीप को अपनी उसमें से जो है एक एक करके उठाकर जो है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। ठीक है, मुख्य द्वार पर कर रहे हो तो थोड़ा बाहर की साइड होकर हिंदुओं को रखना। अंदर से खड़े होने पर जो आंख का सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ पर आंखों इन पांचों दीपक को जमा देना है भगवान जी के नाम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद मैं भगवान से मन ही मन अपनी कामना बोलते हो, भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि उनकी आशीर्वाद कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे। और यही अगर आप दीपक को तुलसी के क्यारी के पास रख रहे हो तो वहीं पर तुलसी के क्यारी के पास में जो जगह हो वहां पर आपको पास में पांचों दीपक जमा कर रखे हैं। तुलसी के गमले के बिल्कुल नहीं रखना है, ना ही तुलसी के पास में रखना है। तुलसी के पास में जो जगह बनी हुई हो, साफ जगह है, अच्छी जगह है, वहां पर आपको इन पांचों दीपों को जमा कर रख देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। और अगर मंदिर में जाकर इस उपाय को कर रहे हो तो फिर वहां पर आप लोगों को जो है यह पांचों दीपक भगवान शिव जी की चौखट पर रख देने हैं, या तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में थोड़ा सा मतलब दूर की साइड होकर रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने इस उपाय को अपने घर में किया है तो इन पांचों को आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर विसर्जन करना है। अच्छे से जो है विसर्जन करने के लिए अपने किसी भी नदी के पास जा सकते हैं, अन्यथा इन पांचों दीप को जो है अपने घर के किसी भी वृक्ष के नीचे वहां पर डाल सकते हैं। और मंदिर में आपने इस उपाय किया है तो वहां पर आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, वह अपने अपने मालिक स्थान पर पहुंच जाएंगे और उनका विसर्जन भी हो जाएगा। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है। यह 2 तिथियां आखिरी तिथियां है, इसलिए हमने आपको पहले ही इन तिथियों पर इस उपाय को करने के लिए बता दिया है। अब हम बात करते हैं 12 अगस्त 2023 को कमला एकादशी के दिन करने वाला उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाए। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और 1 लोटा जल विशेष रूप से अपने साथ लेकर जाना है। भगवान शिवजी के मंदिर में भगवान शिव
जी की पूजा अर्चना करना है। भगवान शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। आने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है। बैठने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जो हम आपको नाम बता रहे हैं, इस नाम का उच्चारण आपको 3 बार करना है। वह नाम है स्वधा, और स्वधा आपको 3 बार भगवान शिव जी के सामने बैठकर ही बोलना है। आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो करना क्या है, स्वरा स्वरा स्वरा, इस तरीके से 3 बार आपको यह नाम का उच्चारण शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर कर देना है। सिर्फ 12 अगस्त 2023 एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही बोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भगवान से आप अपने मन की कामना भी भूल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, शनिवार का दिन रहेगा तो शाम के समय अगर हो सके तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अपना एक दीपक लगाकर जरूर आइएगा, क्योंकि शनिवार के दिन भी अधिक मास के शनिवार के दिन कमला एकादशी का व्रत भी रहेगा। तो शाम के समय आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक जरूर लगाकर आइएगा। लंबी बातें गोल, बाकी आपके घर में जो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी वह हमेशा बनी रहेगी। साथ ही में जो आपके घर में धन की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस दिन जो है भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी का स्थान होता है। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद में बात करते हैं 13 अगस्त 2023 रविवार के प्रदूषण व्रत के दिन करने वाला उपाय, जो कि सिर्फ इसी दिन करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। सिर्फ अधिक मास के रविवार के प्रदोष के दिन करना है। वह लोगों को करना है जिन व्यापार ना बढ़ रहा हो, जिन लोगों के घर में धन और पैसों की बहुत ज्यादा समस्या चल रही हो, जिनकी दुकानदारी चल रही है, बिजनेस मतलब शुरू कर दिया है पर उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। तो व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही यह रविवार के दिन पढ़ने वाली प्रदूषण का व्रत आप लोगों को करना है। यह उपाय उसको ही करना है जिसका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, उसको अपने हाथों से करना है। प्रातः काल सुबह सुबह आपको 3 बेलपत्री लेनी है। जितनी बेलपत्री लेनी है, 3 बेलपत्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और 3 अलग अलग स्थानों पर इन 3 बेलपत्र को चढ़ाना है। तो भगवान के मंदिर आप शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे 3 बेलपत्र को लेकर के दिन, रविवार के प्रदोष व्रत के दिन। तो सबसे पहली बेलपत्र का आपको क्या करना है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच गए, शिवलिंग के पास में पहुंच गए तो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, तो पहली पत्र जलाधारी के बिल्कुल बीच बीच माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसे जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता हुआ जा रहा है, और नीचे करना है। पहली बेलपत्र हो गई। दूसरी बेलपत्र को क्या करना है? जो शिवलिंग होती है पर जो जल का पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, तो आपको उस पात्र से जो है दूसरी बेलपत्र को टच करना है और शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है जिसका स्थान उसी पात्र के अंदर होता है। जया मिश्रा, शामली, बारिश और तेज है ना, 5 बेटियों का नाम लेकर इस बेलपत्री को जो है उस पात्र से स्पर्श कराकर फिर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस दूसरी बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा, यह आपकी तरफ होना चाहिए। 2 बेल पर गाड़ी हो गई। तीसरी बेलपत्र को आपको क्या करना है कि तीसरी बेलपत्र को मात्र भगवान शिव जी के शिवलिंग के करीब आना है, या जगदम्बा जी के जो हासिल होता है ना उस हद तक हुआ है, जलाधारी के ऊपर जाना है। उसके बाद इस तीसरे बेलपत्र को लेकर आपको किसी भी बड़े वाली बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ हो, कम करना भी हो तो मतलब मिट्टी का कुछ तो होगा, मिट्टी वगैरह पड़ी हुई हो तो वहीं पर अपने हाथों से ही जो है मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक शिवलिंग का आकार दे देना है, एक लिंग का आकार
दे देना। फिर उसी कंकड़ के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जो है आपने अपनी तीसरी बेल पत्र समर्पित कर देना है। अब जो भी काम होगा वह आपको कहाँ पर करके रखना है, जहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर भगवान से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए। उसके बाद आप ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपका व्यापार बिजनेस एकदम से ऊपर उठ जाएगा और उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो यह उपाय सिर्फ रविवार के प्रदोष व्रत के दिन का है और व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसके बाद में बिजनेस को बढ़ाने के लिए की है। उसके बाद में दोस्तों रविवार का प्रदोष व्रत है, तो इस दिन जो व्यक्ति इन दो स्थानों पर शाम के समय प्रदोष काल में उसके घर में हमेशा बरकत हमेशा आती रहती है, तो वह दो स्थान है। सबसे पहला स्थान है बड़ा वाला बेलपत्र का वृक्ष और दूसरा स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार। और यह दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी। इनके अंदर आपको कोई बात ही रखना है और शुद्ध देसी गाय का भी डालकर जो है दो स्थानों पर जाना है। सबसे पहले बेलपाथा पहले दीपक लगाना है और दूसरा दीपक जो है अपने घर जब आप लोग आ जाओगे तो बाहर से खड़े में जो राइट हैंड साइड आपका हाथ होगा उसे साइड आपको राइट हैंड साइड की चौखट पर दूसरा दीपक लगा देना है। इस उपाय को करने घर में उन्नति अग्रसर होती है, आपके घर में सभी लोग सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी उपाय हम आपको बताएंगे रविवार के दिन करने वाली इस प्रदोष व्रत का, जो कि आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको एक पत्र लेना है, उसे पत्र के अंदर आधा लोटा जल भरना है। जल भरने के बाद एक बेलपत्र डालना है, बेलपत्र डालना है, शमी पत्र डालना है, कुछ हरी मूंग की दाने डालना है और एक का टुकड़ा डालना है। इस पत्र को लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और शिवलिंग के ऊपर इस जल पात्र को आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी से जो मांगना चाहे मांग सकते हैं। यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति का है, पर सिर्फ करना है रविवार के प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।